अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहार अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहार वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको एक बहुत ही खौफनाक हैरत अंगेज सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो दो बहन भाइयों की है जो स्कूल से वापस आ रहे थे। तो रास्ते में बारिश से होने वाली कीचड़ की वजह से उन्हें रास्ता बदलना पड़ा और पार्क के अंदर से जाने लगे। पार्क में उन्हें एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला, जिसे उठाकर वो घर ले आए। इस मोबाइल की वजह से उनके वालिद अपनी जान से गए। इस मोबाइल में आखिर ऐसा क्या था, जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और आप भी अपनी कोई कहानी या वाकया हमसे शेयर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर जरूर सेंड कीजिए। आप चाहेंगे तो आपका नाम शेयर किया जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़के और एक लड़की की। दोनों आपस में बहन भाई थे। लड़के का नाम विजय और लड़की का नाम पूजा था। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक दिन जब दोनों स्कूल से वापस आ रहे थे तो उनके स्कूल के रास्ते पर बारिश होने की वजह से बहुत कीचड़ थी। रास्ते में कीचड़ होने की वजह से दोनों बहन भाई साथ वाले पार्क के अंदर से आने लगे। वो दोनों कुछ फासला तय करते हैं तो उन्हें एक मोबाइल गिरा हुआ मिलता है। विजय मोबाइल उठा लेता है और अपनी जेब में डाल देता है और ये सब कुछ पूजा भी देख रही होती है। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर दोनों ने खाना खाया और फिर विजय ने मोबाइल जेब से निकाला और ऑन करने लगा, लेकिन बैटरी ना होने की वजह से मोबाइल ऑन ना हो सका। पूजा अपने पापा के चार्जर से मोबाइल को चार्ज पर लगा देती है और फिर दोनों बहन भाई पढ़ाई में मसरूफ हो जाते हैं। जब पूजा और विजय के पापा ऑफिस से वापस आते हैं तो वो कमरे में मोबाइल चार्ज पर लगा देखकर पूछते हैं कि ये मोबाइल किसका है। तो पूजा और विजय उनको सारी बात बताते हैं कि ये मोबाइल उन्हें घर के सामने वाले पार्क से मिला है। उनके पापा मोबाइल ऑन करके गैलरी ओपन करते हैं, इस गर्ज से कि जिसका मोबाइल होगा उसकी उसमें तस्वीर भी होगी और अगर ये हमारे मोहल्ले में किसी का होगा तो पता चल जाएगा और बाद में मोबाइल उसको वापस दे देंगे। जब वो गैलरी ओपन करते हैं तो उनके सामने एक अजीब सी तस्वीर आ जाती है, जिसमें एक आदमी छत से गिर रहा होता है। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अगली तस्वीर देखने से पहले मोबाइल पर एक कॉल आती है और स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर शो हो रहा होता है। वो नंबर मोबाइल में सेव नहीं था। वो कॉल रिसीव करते हैं और हेलो कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब सी आवाज आती है। वो आवाज किसी के हंसने की आ रही होती है। पूजा के पापा डर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो उस बात को भूल जाते हैं। जब रात होती है तो पूजा और उसकी फैमिली सो रही होती। पूजा और विजय अपने वालिदैन के साथ वाले कमरे में सो रहे होते हैं। पूजा के पापा के कान में फिर से उस मोबाइल की बजने की आवाज आती है। वो बिस्तर से उठकर मोबाइल को देखते हैं। स्क्रीन पर वही नंबर दिख रहा होता है जिस नंबर से पहले कॉल आई थी। वो कॉल फिर से रिसीव करते हैं। जब वो कॉल रिसीव करते हैं तो उनको एक आवाज सुनाई देती है, चले आओ मेरी तरफ। वो ये आवाज सुनकर बिल्कुल साकिन हो जाते हैं, जैसे उनको किसी ने अपने असर में कर लिया हो। वो उस आवाज के कहने पर चल पड़ते हैं और चलते चलते घर की छत पर चले जाते हैं। जब वो छत पर जाते हैं तो वो छत के चार दीवारी पर खड़े हो जाते हैं और फिर छलांग लगा देते हैं और नीचे गिरकर उसी वक्त मर जाते हैं। जब वो नीचे गिरते हैं तो एक जोरदार आवाज आती है, जिसको सुनकर पूजा, विजय और साथ में उनकी वालिदा भी उठ जाती। जब वो बाहर वाले दरवाजे पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके पापा नीचे गिरे हुए हैं और चारों तरफ खून ही खून है। तो वो जोर जोर से रोने लगते हैं। जब उनकी वालिदा अपने शौहर के पास जाती है और उनकी नर्व्स चेक करती हैं, मगर उनकी नर्व्स काम नहीं करती, तो वो भी रोना शुरू कर देती है। चंद घंटों बाद लाश को जला दिया जाता है।
जब पूजा के पापा को मरे हुए 2 दिन हो जाते हैं, तो पूजा की माँ ऊपर छत पर किसी काम से जाती है। जब वो छत पर जाती है तो उसको वही मोबाइल ज़मीन पर पड़ा हुआ नज़र आता है। जब वो मोबाइल को उठाती है और फिर उसको ऑन करती हैं, तो क्या देखती हैं, उनके सामने वही तस्वीर थी, जिस तरह उनका शौहर मरा होता है। उसके बाद वो मोबाइल को आगे की तरफ स्क्रॉल करती हैं, तो उनके सामने फिर एक अजीब-सी तस्वीर आती है। वो तस्वीर को देखती हैं कि एक औरत अपने चेहरे को खंजर से काट रही है। वो उस तस्वीर को देखकर डर जाती है और मोबाइल को पकड़कर अपने कमरे में आ जाती है। जब रात होती है और सब घर वाले सो रहे होते हैं, तो फिर से मोबाइल पर उसी नंबर से कॉल आती है। पूजा की माँ उस कॉल को रिसीव करती है, उसको भी वही आवाज़ सुनाई देती है और उसको भी उस आवाज़ ने अपने असर में कर लिया था। वो उस आवाज़ के पीछे-पीछे जाती, वो अपने घर के किचन में चली जाती और वहाँ पड़ी चाकू से अपने चेहरे को काट देती और उसके चेहरे के एक तरफ सिर्फ गोश्त नज़र आ रहा होता है और फिर उसके हाथ से चाकू गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर पूजा और विजय भी किचन में चले जाते हैं। जब वो किचन में जाते हैं तो अपनी माँ का चेहरा देखकर खौफज़दा हो जाते हैं और साथ ही साथ उनकी माँ अजीब सी हरकतें कर रही होती है। कभी वो दीवारों पर चलना शुरू कर देती है और कभी उन पर हमला करती है। अचानक विजय की नज़र उस मोबाइल पर पड़ती है। जब वो मोबाइल को देखता है तो उसको वही तस्वीर नज़र आती है, जिस तरह उसकी माँ का हाल था, और फिर वो तस्वीर को पीछे की तरफ स्क्रॉल करता है तो क्या देखता है, जिस तरह उसके पापा की मौत हुई थी, वही मंजर उस तस्वीर में था। वो अब समझ चुका था कि उसके पापा की मौत और उसकी मामा की ऐसी हालत की जिम्मेदार यही मोबाइल। वो ये सब कुछ अपनी बहन को बताता है, तो वो उसको बताती है कि हमको इस मोबाइल को जला देना चाहिए या फिर दफन कर देना चाहिए। इन दोनों ने ये फैसला किया कि इस मोबाइल को जला देना चाहिए। पूजा किचन में से एक अलमारी से पेट्रोल को निकालती है और उस मोबाइल पर डाल देती है और बाद में विजय उसको माचिस से जला देता है। मोबाइल के जलते ही उसकी वालदा के अंदर जो रूह थी वो बाहर निकलकर उस मोबाइल में चली जाती और वो भी मोबाइल के साथ साथ राख हो जाती है। पूजा की माँ फिर से नॉर्मल हालत में आ जाती है, लेकिन उनका चेहरा खराब हो चुका था। पूजा और विजय इस हादसे के बाद खौफ में मुब्तला हो गए। अब उन्होंने ठान लिया था कि रास्ते में पड़ी किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाएंगे।